हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम मीनल महेश्वरी। सो आज हम पढ़ने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 चेक कर सकते हैं। तो आज मैं कवर करवाने वाली हूँ तीनों विधियाँ जो मेन इस चैप्टर में दी हैं: प्रतिस्थापन, विलोपन और थर्ड जो है वज्रगुणन विधि। तो पहले हम प्रतिस्थापन देख लेते हैं। प्रतिस्थापन से कुछ रिप्लेसमेंट टाइप कुछ हमें फील आ रही है। प्रतिस्थापन मतलब एक जगह का दूसरे जगह, तो कुछ रिप्लेसमेंट वाला मीनिंग निकल रहा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी सा। ये मान लिया कि हमें दो समीकरण दिए हैं, तो माना कि ये पहला और ये दूसरा। अब हम अगर इसमें से y को प्लस की साइड ले जाएं तो कुछ ये आ जाएगी x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को मान लिया हमने थर्ड समीकरण, तो अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं x की जगह 4 प्लस y रख देंगे, y 14, ये हो जाएगा 2y और माइनस हो जाएगा 4, क्योंकि हमेशा इधर से इधर जाने पे माइनस हो जाता है। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब इस y की 5 वैल्यू को हम यहाँ पे अगर रख दें x में, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस y की जगह 5, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। इसको मैंने केवल ऐसे डायरेक्टली समझा दिया है, बट बीच बीच में लिखते हैं इसमें कि समीकरण 3 में x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, फिर हम इसको एक नया समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 4 द्वारा y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। अब ये आ गया और ये आ गया। अब हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? तो x की वैल्यू 9 है और 5 है यहाँ पे, तो x प्लस वाई हमें 14 दिया था और 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 भी 14 होता है। अब 9 में से 5 गए 4, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये हमारा बिल्कुल सही विधि है। अब हम प्रतिस्थापन विधि में जो ऐसे तो समीकरण डायरेक्ट दे देता है, और एक आता है जिसमें क्वेश्चन डायरेक्ट लिखे होते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लिया है। इसमें दिया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं संपूरक कोण यानी कि संपूरक कोण वे कोण होते हैं जो 180 मिल के बनाते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन है। संपूरक कोण दे दिया तो बहुत लोगों को कंफ्यूज हो सकते हैं कि 180 होगा या 90 होगा। तो 180 x प्लस वाई, कि दो संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 होता है, तो x प्लस वाई, और एक कोण बड़ा कोण यानी कि बड़ा कोण, माना कि बड़ा कोण, पहले हम सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। तो 18 प्लस वाई ऐसा कुछ। अब x की भी यही वैल्यू हम इसमें अगर रख दें, तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अगर जिसे संपूरक कोण में कंफ्यूजन हो वो शायद अटक सकता है। वैसे बहुत इजी ऐसे ही क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। 2y इज इक्वल टू, अब हम इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 162 आएगा, और y इज इक्वल टू 162/2 यानी 81 आ गया। ये 81 आ गया। अब 81 को हम रख देते हैं इस समीकरण में, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, x इज इक्वल टू 99 डिग्री। अब हम अगर इन दोनों को कैलकुलेट करें तो 180 आना चाहिए,
और आ भी रहा है 99 + 81, तो यानी कि हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। x की वैल्यू ये आ गई हमारी, y की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो यहाँ पे हमारा प्रतिस्थापन हमने कवर कर लिया है। ऐसे ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं प्रतिस्थापन में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग विलोपन विधि। विलोपन विधि यानी कि कुछ विलुप्त, कोई चीज़ को विलुप्त किया जाएगा। कैसे विलुप्त कर सकते हैं हम? जस्ट लाइक हम पहले ही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिकॉज एक ही एग्जाम्पल से जब हम बार बार सॉल्व करेंगे तो तीनों हमें क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल तीनों में कोई डाउट नहीं रहेगा। वरना कई बार होता है विलोपन में हम प्रतिस्थापन लगाते हैं एग्जाम में, या ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो वो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम वही लेंगे। ये माना कि एक है और ये दूसरा समीकरण। अब विलुप्त कैसे करें किसी चीज़ को? तो अगर हम इसको ऐसा कुछ डायरेक्ट ऐसे लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको अगर हम ऐसा कुछ कर दें, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो नीचे के सिंबल हमेशा चेंज हो जाते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस हमेशा हम जानते हैं कट जाता है, काट दिया हमने, ये प्लस प्लस 2y हो जाएगा, और यहाँ 14 में से 4 गए 10, y की वैल्यू आ गई हमारी 5। ये सही है, हमने देखा था प्रतिस्थापन विधि में भी यही आया था, तो यानी कि ये बिल्कुल राइट है। अब y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमने विलुप्त, यहाँ पे विलुप्त क्या किया गया है? तो यहाँ पे विलुप्त x को कर दिया हमने। ऐसे ही अब y की वैल्यू अब हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, जस्ट लाइक x में रख देंगे, तो y था हमारा 5 = 4। अब इधर से अगर हम इधर लेके जाएंगे तो 4 + 5 हो जाएगा। यहाँ से आ गई हमारी वैल्यू, x की वैल्यू 9। अब हमने फिर से चेक कर सकते हैं हम, 5 + 9 = 14, 9 में से 5 गए 4, तो यानी कि हमने विलोपन विधि द्वारा भी बिल्कुल करेक्ट लगा लिया। अब हम सेम वही संपूरक कोड वाला ले लेते हैं। थोड़ा सा 2 क्वेश्चन आएंगे तो डाउट भी आसानी से क्लियर हो जाते हैं। 180 यही था हमारा पहला, अगर नहीं याद है तो बैक में जाके आप देख सकते हैं। एंड सेकेंड जो था x = y + 18। तो अब हम एक साइड, ये प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग इजी था, बट अगर हम इसको एक साइड ले जाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि y को हमें इधर ही लाना होगा, वरना बहुत कठिनाई हो जाएगी, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ ऐसा बना, y माइनस में चला जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस का लगा देंगे हम, तो फिर से x कट हो गया, 2y = 162। अब y की वैल्यू यहाँ से फिर से आ गई 81 डिग्री। ये अभी प्रतिस्थापन में हमने देखा था, बिल्कुल सही है। अब यही y की वैल्यू को हम इधर रख देंगे, यानी कि इसके बाद के स्टेप सेम होते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो y की वैल्यू हम 81 निकाल चुके हैं, 81 + 18, x की वैल्यू आ गई फिर से 99 डिग्री। तो यानी कि ये पूरा विलोपन विधि भी हमने समझ ली है। इसमें किसी एक को विलुप्त किया जाता है और प्रतिस्थापन में प्रतिस्थापित किया जाता है। विलुप्त हम प्लस माइनस से करेंगे, और प्रतिस्थापन विधि भी बहुत ईजी थी ये भी। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वज्र गुणन विधि। ये जब तक नहीं समझ में आती तब तक बहुत, कई बार लगता है बहुत डिफ़िकल्ट विधि है, बट इसको एक फॉर्मूला होता है, उससे ये काफ़ी इजी तरीके से लग जाती है। एंड बाद में जब ये इजी लगने लगती है, तो अगर हमें ऑप्शन मिलता है कि हम विलोपन या प्रतिस्थापन का यूज़ करें, तो हम पहले वज्रगुणन का यूज़ करने लगते हैं। प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन में सबसे ज़्यादा हम इसे यूज़ करना पसंद करते हैं बाद में। तो देख लेते हैं हम कैसे होगा ये। अब हम पढ़ेंगे वज्रगुणन विधि। इससे गुणन यानी कि कुछ इनटू मल्टीप्लाई का कुछ केस होने वाला है। तो इसकी सबसे इजी, जो इसका सबसे इजी मेथड है वो है यूज़ 2 3 1 2 मेथड। ये इजी लैंग्वेज में बोलने के लिए बोला गया, वरना A1 A2
ऐसे करके करना होता है, B1 B2 ऐसे करके, बट इससे काफ़ी इजी हो जाता है। तो हम अपना पुराना एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अगर हम इसको इधर ले आए तो जस्ट लाइक x प्लस वाई माइनस 14, इसको वज्रगुणन विधि में हमेशा इधर का जो भी होगा इधर आ जाएगा, ऐसे ही सेम इसमें कर लेंगे। अब 2 क्या है, तो 2 जो यहाँ पे y के साथ है वो 2 हो गया, 3 ये होता है 1 x के साथ वाले और 2 y के साथ। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं x y और 1 एक्स्ट्रा हम लेते हैं। अब 2 को क्या कर सकते हैं, 2 में y में 1 है तो फर्स्ट हम 1 लिख देंगे, 3 माइनस 14, इसके नीचे नहीं लिखते हैं, इसके साइड में लिखते हैं थोड़ा सा ये, क्योंकि इसको 2 मिलते हैं। फिर 2 3 1, अब 1 क्या है, 1 यहाँ पे 1 ही है, 2 अगेन 1 है, और अब सेम प्रोसेस हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 लिख लेते हैं, 3 माइनस 4, 1 प्लस 1 और 2 अगेन -1। यहाँ पे माइनस प्लस का बहुत बड़ा केस होता है, अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो पूरा आंसर गलत आ सकता है, तो माइनस प्लस को हमेशा ध्यान में रखते हैं और ये ऐसे बन जाता है। इसको ये देखने में रफ वर्क लग रहा है बट ऐसे ही इसको करते ही हैं, ये रफ वर्क में कैलकुलेट नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे ही इंटू करके कॉपी में भी लिखेंगे, एग्ज़ाम कॉपी में भी। अब इसको अगर हम ऐसे करें तो 1 इसका इंटू इससे कर दें और बीच में हमेशा माइनस का साइन लगता है, बहुत बार कंफ्यूज होके प्लस का साइन लगा देते बट वो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही, इंटू -14 कुछ ऐसा ही आएगा, इज इक्वल टू वाई। अब y में भी ऐसे -14 इंटू 1 -4 इंटू 1। अब इसका 1 का कर लेते हैं, तो 1 इंटू -1 माइनस, बिकॉज बीच में माइनस का साइन होता है, 1 इंटू 1, ये आ गया हमारा कुछ। अब x -4 और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया बट बाद में फिर से माइनस माइनस प्लस, तो अब हम 40 लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा बट उससे काफ़ी इजी से समझ में आ जाएगा। -14, अब यहाँ पे पहले माइनस था और अंदर भी माइनस होगा, एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया है बट उससे समझ में आ जाए, -1। अब -18 हो गया, माइनस ऐड तो हो जाता है बट हमेशा साइन माइनस का ही रह जाता है। इसमें माइनस प्लस हो गया, जब प्लस हो गया तो माइनस जस्ट लाइक ये +4 ये आ गया, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आ जाएगा, तो यहाँ पे -10 कर लेते हैं और यहाँ पे -2 आ गया। अब इसकी वैल्यू इसके साथ कर लेते हैं तो क्या आएगा, -18 1/2, क्योंकि ये पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो डायरेक्ट इसको इसके साथ रखेंगे, कभी इज इक्वल टू में इसके साथ नहीं रख सकते वरना एक्स वाई फिर से क्रॉस हो जाएगा। ये 2 आ गया और अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 आ गया, यही आया था हमारा, हमने देखा ही था। और ऐसे ही सेम y में रख लेंगे या फिर अब डायरेक्ट y की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, बट वज्रगुणन में क्या करते हैं हम कि पहले इससे इज इक्वल टू इसको करेंगे और फिर इसके साथ करेंगे ताकि डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ जाए, हमें कहीं पुट नहीं करनी पड़ेगी कोई वैल्यू। तब इसको देख लेते हैं, y इज इक्वल टू -10/-2 यानी कि आ गया y इज इक्वल टू 5, और यही हमारे आंसर आए थे। चेक भी कर सकते हैं हम। अब जो हम दूसरा क्वेश्चन हमारा था संपूरक कोणों वाला, वो हम देख लेते हैं, उसे भी समझ लेते हैं फिर से। उस क्वेश्चन में था कि x + y इज इक्वल टू 180, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि दो संपूरक कोण हमेशा
मिलके 180 होते हैं। और सेकंड था x इज इक्वल टू 18 डिग्री, 18 डिग्री प्लस y, क्योंकि अधिक था x बड़ा कोण, अधिक था y कोण से 18 डिग्री। तो अब हम अगर इसको लें तो यहाँ पे इसको हम इधर ले आते हैं, x प्लस वाई माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। 0 हमेशा लगाएंगे, इज इक्वल टू बिना कोई समीकरण नहीं होता है। अब इसको भी हम इधर ले आते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18। यहाँ पे डिग्री की कोई, यहाँ पे डिग्री लगाएं या ना लगाएं तो हटा देते हैं। अब इसमें यहाँ पे फिर से हम 2 3 1 2 फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो x y और 1, x 2 क्या है यहाँ पे 1, 3 क्या है माइनस 180, 1 प्लस 1 है और 2 फिर से प्लस 1 है। अभी मैं डार्क कर देती हूँ। अब अगेन नीचे भी वही कर लेते हैं। यहाँ पे 2 क्या है माइनस लगा है तो माइनस 1 है 2। अब 3 क्या है तो माइनस 18 है। 1 का कंपैरिजन हम यहाँ से करेंगे तो 1 आएगा और अगेन 2 माइनस 1 है। अब फिर से इसका ऐसे हम डिवाइड, मल्टीप्लाई लिख लेंगे, डिवाइड नहीं। अब x बाय यहाँ से अगर हम उठाएं तो 1 और माइनस 18, माइनस क्योंकि बीच में हमेशा माइनस का साइन होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 180, ये आ गया। अब y को ले लेते हैं हम, माइनस 180 डिग्री इंटू 1 और बीच में माइनस का साइन लेके माइनस 18 इंटू 1। अब यहाँ पे हम 1 लेते हैं, 1 इंटू माइनस 1, माइनस का मेन साइन जो है 1 इंटू 1। अब इसको हम इजी फॉर्म में कर लेते हैं, माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 180 आ गया, बट ये साइन है तो माइनस 180 हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस 180 और प्लस 18। यहाँ पे आ गया माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 198 माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 162 1 बाई माइनस 2। अब हम इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, 198 माइनस में जाएगा माइनस 2, इसको कट करेंगे, आ गया हमारा 89 डिग्री। अब y के साथ कंपैरिजन करेंगे तो 1 माइनस 162 बाई माइनस 2 आ गया हमारा 81। और हमने देखा ही था यही आंसर है, x इज इक्वल टू 89 डिग्री, y इज इक्वल टू 81 डिग्री। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो आ गई हमारी 89 और y की वैल्यू 81। अब हम अगर इसको जोड़ लें तो भी यही आने वाला है, सही है हमारा आंसर। तीनों का 2 क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से बता के मैंने सारे, मेरे अकॉर्डिंग तो डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। और अब हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर ख़त्म हो चुका है, 2 पार्ट में है जो कि, और दोनों पार्ट प्लेलिस्ट में गिवन है। अब हम नेक्स्ट मैथ्स या किसी सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं आप। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।